नमस्ते दोस्तों, डिश गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों की श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको शकरकंद अब आने लगी है, शुरू हो गई है। ये दो तरह की आती है, एक सफ़ेद रंग की आती है, एक लाल रंग की आती है। जो लाल रंग की शकरकंदी होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको भून करके जो राख होती है कंडों की, वो जलने के बाद में गरम राख बचती है, उसके अंदर अगर भून करके इसको खाया जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब चूंकि न तो कंडे रहे न कोई भूनने वाले रहे, आजकल तो डायरेक्ट है जो गैस के ऊपर ही इसको सेकते हैं। ठीक है, जैसा वक्त है उसी हिसाब से चलना होता है। शकरकंद खाने के लाभ बताता हूँ। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और लवण से भरपूर शकरकंद में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर रहती है। इसमें कैलोरी और स्टार्च की सामान्य मात्रा होती है। आपके नर्वस सिस्टम की सक्रियता को सही बनाए रखने में शकरकंद अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। यही नहीं, ये आपकी किडनी को भी निरोग रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। होमोसिस्टीन नाम के अमीनो एसिड के स्तर को कम करने में सहायक शकरकंद में विटामिन B6 और विटामिन D होता है, जो दांतों, हड्डियों, त्वचा और नसों की ग्रोथ व मजबूती के लिए आवश्यक होता है। आयरन की भी मात्रा शकरकंदी में भरपूर पाई जाती है। आयरन की कमी से आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और ब्लड सेल्स का निर्माण भी ठीक से नहीं होता है। गौरतलब है कि शकरकंद आयरन की कमी को दूर करने में मददगार रहता है। ये अब शकरकंद का मौसम चालू हो रहा है। इसकी आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं, भून के भी खा सकते हैं, और सर्दियों में रात को खाना खाने के बाद एक आध शकरकंद अगर भून करके खा के सो जाए आदमी, बहुत प्यारी नींद आती है। ये इतनी मीठी और इतनी अच्छी होती है कि कभी कभी ये सोचने को मजबूर होते हैं कि परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य के लिए कितनी ही तरह की खाने की चीज़ें पैदा की है, और आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है। अरे क्यों डिस्टर्ब करते हो? किसी अच्छे स्थान को क्यों डिस्टर्ब करते हो? जब भी मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तब तब नुकसान ही उठाया है। मैं उन सब वैज्ञानिकों को यही कहता हूँ कि वो इस तरह का हठ धर्मिता छोड़ दे। मेरा मतलब ये नहीं कि कोई कैलाश पे हेलीकॉप्टर उतारता है, कोई क्या करता है, आधी खबरें झूठी, आधी खबरें सच्ची आती है। हमारे हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि भगवान शिव का स्थान है या नहीं है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे भगवान शिव हैं, तो
इसको एक चर्चा का विषय न बनाएं। किसी भी पहाड़ को एक उसके ऊपर प्रदूषण न फैलाएं, वरना ये आज जितनी बीमारियां हो रही है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए फ्लू आ रहे हैं, इसकी वजह एक ही है कि तरह तरह के इस तरह के कार्य जो प्रकृति के विरुद्ध हैं उसी को करने लगे हैं। इसका दंड है, इसका खामियाना मनुष्य को, प्राणी जगत को भोगना पड़ता है। एक तो कैलाश पर्वत को लेकर के लोग वावा लूटना चाहते हैं, और एक निधि वन बंद्रावन में उसको लेकर के लोग वावा लूटना चाहते हैं। निधि वन को बिल्कुल वो एक सिंपल मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, उसको चर्चा का क्यों सब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। दर्शन किए, दिन में आ गए, अब एक वो दूध पी जाते हैं, वो बिस्तर है जो लोटा खाली हो जाता है, ये हो जाता है, ये सब बातें हैं। इनको नकारात्मक और सकारात्मक दिशाओं से सोचना चाहिए आदमी को, क्योंकि दोनों ही पहलू होते हैं। कल एक वीडियो देखा और उसने वाह वाह लूट ली। उसके अंदर दिखाया गया वीडियो के अंदर कि जो पुजारी है वो अपनी झोली फैलाए बैठा है माँ काली के सामने, और माँ काली के हाथों से फूलों का गुच्छा है उसके गमछे के अंदर आके गिरता है। ये कौन सा चमत्कार हो गया? कोई चमत्कार नहीं। ऐसे 50 दफ़े हम फूल गिरा सकते हैं माता जी के हाथों से, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो इसको चमत्कार मान के और दड़ादड़ वीडियो को सुन लेते हैं और चमत्कार मानते हैं। कोई चमत्कार नहीं, इत्तेफाक से गिर जाता है। इन लोगों की चाल होती है, गणेश जी दूध पी रहे हैं, मुंह पे लगाया दूध पी रहे हैं, और कई जगह जो देवता होते हैं भैरू जी, वहाँ पे शराब की बोतल पहले चढ़ाई जाती है और बाकायदा उनके होठों पे बोतल लगाई जाती है, और देखते देखते ही शराब की बोतल खाली हो जाती है। लोग उनको ढोक करके आते हैं कि भैरू जी महाराज बहुत जोरदार हैं, शराब पीते। अरे शराब उनके चमचे, उनके पंडे पुजारी पीते हैं। ये सब कमाई करने के और साधन बना रखे हैं नशा करने के। सबके पीछे एक न एक कारगुजारी, एक चालाकी, एक बारीकी होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसको कभी नहीं ऐसे सोचना चाहिए। जिस आदमी ने ये सोच लिया, किसी को पता ही नहीं है कि ये अगर निधि वन है और वो भूल से अगर रात को वो वहाँ रह गया तो कभी मरेगा नहीं। ये सिर्फ बोलते ही बोलते हैं कि रात को कोई वहाँ निधि वन में रह गया तो वो मरा हुआ निकलेगा या पागल हुआ निकलेगा। एक भी सबूत है कि फला आदमी मर गया रात को वहाँ रुकने से? एक भी सबूत है कि फला आदमी पागल हो गया वहाँ रुकने से? अरे भगवान कृष्ण वहाँ अगर गोपिकाओं के साथ में नाच करते हैं तो क्या भक्तों को देखने का अधिकार नहीं? वहाँ कोई रहेगा उसको भगवान मारेंगे? ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको रहस्य बना करके और ये लोग अपना पेट भरते हैं। आदमी को ज़मीन पे चलना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए और इन भ्रामक बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। कोई देवता की धड़कन सुनाई देती है, कोई का हाथ हिलता दिखाई देता है, कोई का पाँव हिलता दिखाई देता है।
नासा की टीम फेल, फलानी टीम फेल, इस तरह के ये वाह बटोरने वाले क्या बेवकूफ़ बनाते हैं इस देश की भोली भाली जनता को। अरे हमें कहे, हम रात को, आधी रात को भी शमशान के अंदर जाके सोने की हिम्मत रखते हैं, देखते हैं कौन सा भूत हमारे सामने आता है। ये यूं ही डराते हैं। अरे भूत क्या होता है, कौन सा भूत होता है? भूत उन लोगों को लगता है जिनका मनोबल कमज़ोर, जो इसके बारे में रात और दिन चिंतन करते हैं, तो उनके शरीर में ऐसी ही हरकतें होने लगती है जिसको लोग ये कहते हैं कि इसमें भूत है। फिर उसको ले जाते हैं, उलट पुलट पटकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कोई भूत नहीं, जैसी ये भूमि है वैसी ही शमशान की भूमि है, वहाँ भूत कहाँ से आएंगे? मनुष्य जल जाता है, लकड़ियाँ की राख को बहा देते हैं, वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। एक भय पैदा कर रखा है बिना मतलब का। खैर, मैं देखो अभी शक्करकंदी के बारे में बता रहा था, कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ।